डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूडाइस में हमें स्टूडेंट मॉड्यूल अपलोड किस तरह करना है, उसके लिए आपके पास एक टेम्पलेट आ चुका होगा। वो टेम्पलेट आपको कंप्लीट करना है और उस टेम्पलेट को कंप्लीट करने के बाद आपको यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है और वहाँ पे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। बल्क में एक साथ आप सारे स्टूडेंट्स को अपलोड कर सकते हो। तो वो फाइल आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बल्क स्टूडेंट डाटा कलेक्शन टेम्पलेट है। और इस टेम्पलेट को पहले हमें देखना है कि किस तरह आपको फिल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे पहले फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पे शीट 1 है, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन। उस पर क्लिक करके आपके सामने ये शीट आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कि आपको किस तरह वो शीट फिल करना है। जो आपकी वैलिड रिस्पॉन्सेज है उनको आप किस तरह फिल करना है वहाँ पे वो शीट में 1 से लेके 54 तक जितने भी कॉलम्स वहाँ पे है आपको फिल करने हैं। उनकी वैलिड रिस्पॉन्सेज यहाँ पे दी हुई है। तो ये लाजमी बनता है आपके लिए कि आप इस शीट को पहले गौर से पढ़िए कि कहाँ पे हमें क्या लिखना है। और उसके साथ साथ और एक शीट है, मास्टर शीट, जिसमें आपको सेंट्रल स्कॉलरशिप के बारे में कोड्स, क्योंकि वहाँ पे आपको कोड्स देने हैं। तो सेंट्रल स्कॉलरशिप के कोड्स या फैसिलिटी मास्टर में फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म या CWSL फैसिलिटीज़, या और एक है मदर टंग इम्पेयरमेंट टाइप। सीधे स्टूडेंट डाटा पे जाएंगे। इस स्टूडेंट डाटा को हम किस तरह फिल करेंगे, मैं एक मिसाल दूंगा। यहाँ पे क्लास एक बच्चा है जो कि 8th का है, उसको हम 8 लिखेंगे। यहाँ पे सेक्शन है 1, दैट इज सेक्शन A। सेक्शन B को हम 2 लिखेंगे। रोल नंबर है 1। और उसी तरह स्टूडेंट नेम है वैदनबी। जेंडर है 1, 2 और 3 देना है, ये भी न्यूमेरिकल में देना है। और डेट ऑफ बर्थ आप इस तरह लिख सकते हो। मदर्स नेम, सारी चीजें आपको फिल करनी है। यहाँ पे जब आप फर्स्ट नेम लिखोगे उसके बाद आपको एक स्पेस डालनी है, फिर आपको मिडिल नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम के बाद लास्ट नेम। आधार नंबर ये 12 डिजिट का होना जरूरी है, 12 डिजिट होना चाहिए। आधार नेम, आधार पे उसका नाम क्या है वो लिखना है। और उसका एड्रेस, बच्चे का एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना ज़रूरी है। और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हो। ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है। मदर टंग, जब आपने पहले ही फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता है यहाँ पे आपको कोड देना है मदर टंग का। तो कश्मीरी का कोड है 83, तो हम यहाँ पे 83 लिखेंगे। सोशल कैटेगरी जैसे कि जनरल है, OBC है, SC है, ST है, तो जनरल का 1 देंगे। अगर OBC होगा तो 2 देंगे। तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा फील्ड डिस्क्रिप्शन में। मैंने कहा कि पहले आप फील्ड डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, फिर उसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप, मुस्लिम माइनॉरिटी 1 देंगे। इस BPL बेनिफिशरी। इस तरह आपको यहाँ पे ये कोड्स में जवाब देना है। जैसा 2 में अगर CWSN है तो 1, नहीं है तो 2 देंगे। अगर आपने 1 दिया तो उसके टाइप्स वो आपको मास्टर में देखने हैं, टाइप्स ऑफ CWSN मास्टर शीट में।
इंडियन नेशनल है तो ये 1, आउट ऑफ स्कूल अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 2। इसी तरह मीन्स अगर आपने 1 दिया है तो उसको मेन स्ट्रीम आपने किया कि नहीं किया वो यहाँ पे लिखना है। हमने 2 दिया तो यहाँ पे नहीं देना है। एडमिशन नंबर ये हम अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं 605 M मैंने मिडिल लिखा है, या ये आप 605 भी लिख सकते हो। इस तरह एडमिशन डेट इस तरह आपको लिखना है। ये हायर सेकेंडरी के लिए है। प्रीवियस स्कूलिंग में यहाँ पे आपको कोड देना है कि ये इसी स्कूल में था या दूसरे स्कूल से यहाँ पे आ गया। अगर इसी स्कूल में था तो 1 लिखेंगे, अगर दूसरे स्कूल से आया तो 2 लिखेंगे। इसके लिए भी आपको फील्ड डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही कहा कि वो आपको ज़रूरी पढ़ना है, वो आपको ज़रूरी देखना है। क्लास स्टडी क्योंकि मैंने इस 8th में लिखा तो ये पिछले साल 7th में है। एडमिटेड एनरोल्ड अंडर RT या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पे अगर उसको एडमिशन उस लिहाज से हुआ है तो यहाँ पे उसको वो कोड देना है। अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस क्लास, यस और नो। रिजल्ट प्रीवियस 1 मीन्स पास्ड, 2 मीन्स पास विद ग्रेस मार्क्स। इसी तरह परसेंटेज देना है यहाँ पे। क्लासेस अटेंड कितने दिन उसने अटेंड किए हैं, यूनिफॉर्म मिली है, फ्री टेक्स्ट बुक्स मिले हैं, रिसीव्ड सेंट्रल स्कॉलरशिप, यस और नो। अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 2। कौन सी स्कॉलरशिप, इसके लिए भी आपको मास्टर्स में जाना है। तो 8th में तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली हुई होगी, रिसीव्ड स्टेट स्कॉलरशिप 2 लिखेंगे, नहीं मिली है। अगर मिली हुई होगी तो 1 लिखेंगे। अदर स्कॉलरशिप को भी हम 1 और 2 में आंसर देंगे। तो अमाउंट लिखेंगे कितना मिला है उसको। अगर CWSN आपने लिखा है कि ये CWSN है तो उसको ये फैसिलिटीज मिली है कि नहीं मिली है, इसमें आपको ये 1 और 2 में आंसर देना है। ये फैसिलिटीज इनमें से क्या चीज़ इस बच्चे को मिला है। और उसके साथ साथ अगर आपने वोकेशनल में यस लिखा है क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स भी कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड देना है, ट्रेड ID, सेक्टर ID देना है, जॉब ID देना है, और एग्जामिनेशन उसने दिया है कि नहीं दिया है। इस तरह आपको ये शीट पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह ये शीट कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे फिल की है। और लास्ट में हम यहाँ पे वैलिडेट डेटा पे क्लिक करेंगे। इस वैलिडेट डेटा की ये खुसूसियत है कि इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सेल अभी इनवैलिड है। तो यहाँ हम उस पर क्लिक करेंगे। ये इनवैलिड रिस्पॉन्सेस दिखा रहा है, तो हम देखेंगे कौन सी सेल अभी इनवैलिड है। जब हम देखो यहाँ पे ये सेल, इस बच्चे की ये सेल गलत है, 101 लिखा था तो ये 10 लिखेंगे, ये ठीक हो जाएगा फिर लास्ट में। जो ही हमने ये पूरी डिटेल अब करेक्ट की है कि जहाँ पे उसने हमें दिखाया कि ये रिस्पॉन्स इनवैलिड थी, तो उसको करेक्ट करने के बाद हम दोबारा वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डेटा हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये कि हमारा डेटा जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से अपलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट मॉड्यूल अकाउंट से।